नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 6 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है मध्ययुगीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। आज गांव के चौक में कश्मीर का लोक डायरा था। रात के समय सभी चौक में इकट्ठे हुए नन्हे बच्चे पहले से ही आगे की पंक्ति में बैठ गए। लोक डायरे में लोक साहित्य के साथ देशभक्ति के गीत भी गाए गए। उत्सव को तो स्मारक का गीत बहुत ही पसंद आया। दूसरे दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, स्मारक क्या होता है? क्या उत्सव को कौन सा गीत पसंद आया? स्मारक का गीत बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। तो क्या होता है, लोक डायरे में क्या होता है, लोक साहित्य गीत गाए जाते हैं, देशभक्ति गीत। तो उसने पूछा कि दादा, स्मारक क्या होता है? दादा ने उत्तर दिया, स्मारक को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। प्रजा रक्षण एवं कल्याणकारी कार्य करने हेतु इस देश में अनेक वीर शहीद हुए हैं। तो हम क्या बोलते हैं, स्मारक जो मर जाते, जो हमारे वीर शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए जो स्मारक बनाए जाते, तो उनके लिए ये सारे गीत गाए जाते हैं। इन्हीं वीरों के बलिदान की याद में स्मारक बनाया जाता है। त्योहार के दिन स्मारक की पूजा होती है, शहीदों की वीरता के गीत गाए जाते हैं। यह हमारे देश की संस्कृति है। चलिए दादाजी, आप हमें अपने देश की संस्कृति की बातें बताएंगे ना? उत्सव और उसके दोस्तों ने आग्रह किया। उत्सव और उसके दोस्तों ने अब क्या आग्रह किया कि दादाजी, क्या आप हमें अपने देश के बारे में कुछ बताएंगे, देश के बारे में कुछ जानकारी देंगे? रुको कहकर दादाजी 2-3 चित्र ले आए। फिर बोले, देखो, इन चित्रों में मंदिर दिखाई देते हैं। पत्थरों का कलात्मक आकार देखकर बोलते हुए कर दिया हो ऐसा लगता है ना। मैं आज आपसे राजपूत युग और संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ बातें करूँगा। तो अब उन्होंने क्या किया, कुछ चित्र मंदिर के लेके आए जिसमें कलात्मक आकार दिखाई दे रहा था। तो बोलते हुए उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा लगता है ना कि आज मैं आप लोगों से राजपूत युग की संस्कृति के बारे में, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उसके नीति नियम क्या थे, उनके बारे में कुछ बातें करूँगा। चलिए दादाजी ने बातें शुरू की। राजपूत युग का शासन व्यवस्था। राजपूत युग की शासन व्यवस्था क्या है? राजपूत काल के दौरान संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर कोई एक राजा सत्ता नहीं थी। भारत छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। सभी प्रदेश की सीमाएं अपने राजा की सैन्य शक्ति के आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। अब क्या होने लगा, राजपूत काल के दौरान भारतीय प्रदेश में कोई भी राज सत्ता नहीं थी, कोई भी सत्ता स्थापना नहीं थी। भारत के छोटे बड़े राज्य थे, वो छोटे छोटे भागों में क्या थे, विभाजित, मतलब बटे हुए थे। सभी प्रदेश की सीमाएं अपने राजा की सैन्य शक्ति के आधार पर घटती बढ़ती, मतलब उनकी जो सेना की शक्ति थी उसके आधार पे वो क्या था, घटती बढ़ती रहती थी। अपने पिछले पाठ में राजपूत युग के राज्य एवं वंश के बारे में जानकारी ली। अब आपको पता चला था कि जो हमने पिछले पाठ में देखा था कि जिस तरीके से राजपूत युग कैसा था, उनके महल कैसे थे, वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, युद्ध किस प्रकार से हुआ करते थे, वहाँ की पटरानियों का क्या व्यवस्था थी, वो किस तरीके से सारे काम होते थे, तो उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। यहाँ आप उस समय की शासन व्यवस्था, साहित्य, स्थापत्य और महत्वपूर्ण बाह्य आक्रमणों के बारे में जानेंगे। तो उनकी व्यवस्था कैसी है, साहित्य कैसा है, उनका स्थापत्य कैसा है, उसके बाहर का जो भी वातावरण है उसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। अब देखिए वहाँ की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था कैसी थी? 7वीं सदी के बाद भारत में कई छोटे बड़े राजपूत वंश शासन करते थे। उस काल दौरान शासन वंशों में कोई परिवर्तन आते रहे, लेकिन राजकीय प्रशासनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब 7वीं सदी में भारत में छोटे बड़े राजपूत वंश थे। राजपूत वंशों ने अपना शासक, मतलब अपना शासक स्थापत्य कर रखा था। उस काल के दौरान शासक वंशों में कोई परिवर्तन आते रहते थे। तो उसमें क्या होता था, धीरे धीरे परिवर्तन हमें देखने को मिलते थे। जिस तरीके से प्रशासन, शासनिक व्यवस्था, प्रशासन किस तरीके से चल रहा है, वो सारी व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। देखिए आगे,
राजा का पद वंश के आधार पर पारंपरिक रूप से प्राप्त होता था। सामान्य, अब क्या बोलते हैं, राजा का जो वंश था, जो उनकी पारंपरिक जो परंपरा थी, उसके आधार पर राजा को उनका पद मिलता था। अब देखिए, सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने यह आवश्यक नहीं था। राजा द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में पसंद किए गए पुत्र को युवराज माना जाता था। तो अब राजा की अनेक रानियां होती थी, जिनमें उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है वही राजा बने, ये नहीं माना जाता था जो सबसे बड़ा पुत्र है वही, बट जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में राजा जिस युवराज को पसंद करते थे उसको ही राजा घोषित किया जाता था। लोग एवं राज दरबारी चुनाव करके या पसंद करके नियुक्त किए हुए राजाओं की दृष्टांत भी देखने को मिलता है। अब क्या बोला, लोगों द्वारा, राज दरबारियों द्वारा जो नियुक्त किया जाता था, जिसे पसंद किया जाता था, इसकी योग्यता अच्छी है, ये युद्ध कर सकता है, तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबकी सहानुभूति, मतलब कि सबकी सहमति और पद के हिसाब से तो उन्हें लिया जाता था। जैसे कि कश्मीर में यशकरा कर ब्राह्मणों की मंडली ने गद्दी पर बिठाया था। अब देखिए, अब ब्राह्मणों की गद्दी पर बिठाया था। गुजरात में कुमारपाल को मंत्रिसभा के सदस्य में गद्दी जिसे योग्य माना था। अब आप देख लिए, गुजरात में कुमारपाल को मंत्रिसभा पे सदस्यों के रूप में बिठा दिया गया था, तो जिसे योग्य माना गया था कि नहीं ये सही है और गुजरात की मंत्रिसभा संभाल सकते हैं। राजा को राज्य व्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करने हेतु मंत्री नियुक्ति किए जाते थे। राजा प्रजा हित का ध्यान रखते थे, फिर भी कई बार राजा के दोषयुक्त संचालन का भोग बनती थी। अब क्या होता था, राजा की व्यवस्था से रूप से ही मंत्री नियुक्त किए जाते थे। अब राजा प्रजा हित का ध्यान भी रखते थे, फिर भी कई बार राजा के दोषयुक्त संचालन का भोग बनती थी। प्रजा को क्या किया जाता था, दंडित किया जाता था, तो वो भोग भी वो बन जाती थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं।